सब सज्जनों से प्रार्थना है कि धर्म के विषय पर जो अब तक सुन चुके हो उसको एक दफ़ा ख्याल में ले आओ। सज्जनों, धर्म के विषय में अभी तक हमें जो भी ज्ञात हुआ उससे स्पष्ट होता है कि सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में वर्णित सत्य ज्ञान संपूर्ण मानव जाति को सत्यनिष्ठ व धर्मपरायण बनाने हेतु आत्मज्ञानी बन इस जगत में तृप्त व निर्लिप्त विचरते हुए मानव मर्यादा यानी मनुष्यता में बने रहने का आह्वान कर रहा है। इस संदर्भ में सज्जनों, सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार ये भी जान लो कि मनुष्यता यानी मानवता ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। मनुष्यत्व शब्द का अर्थ है मनुष्य का धर्म, अर्थात वह धर्म जिससे मनुष्य मनुष्य कहलाता है। मनुष्यत्व शब्द का अर्थ है मनुष्य का धर्म, अर्थात वह धर्म जिससे मनुष्य मनुष्य कहलाता है, यानी शिष्टता, सभ्यता, व्यवहारिकता, तमीज़, दया भाव, क्षमा, संतोष, धृति, शौच, इंद्रिय निग्रह, सत्य, परोपकार, शील, संयम, सदाचार, न्याय, एक पत्नी तत्व, अहिंसा आदि से ये सभी मनुष्यत्व के लक्षण हैं। मनुष्यता के वाचक हैं व मनुष्य की पूर्णता के सूचक हैं। ये सब जिस मनुष्य के स्वभाव के अंतर्गत होते हैं वही मनुष्य पूर्ण कहलाता है। इसके विपरीत रोष, ईर्ष्या, राग, द्वेष मनुष्यत्व के प्रतिगामी हैं। मनुष्यत्व खोकर मनुष्य क्या बनता है? राक्षसत्व को प्राप्त होता है, जो कि मनुष्यत्व की अधम अवस्था होती है। इसलिए कहा गया है कि धर्म के बिना मनुष्य क्या है? पशु के समान है। इसलिए कहा गया है कि धर्म के बिना मनुष्य पशु के समान है। ये भी सर्वविदित है कि मनुष्य अपने मस्तिष्क या बुद्धि बल के कारण समस्त जीवों में सर्वोपरि है, क्योंकि उसमें अनेक गुणों का विकास हुआ है। याद रखो, इन सभी गुणों का समावेश और फिर उनका प्राकट्य ही मनुष्यत्व है। पशु से हटकर आचरण का प्रदर्शन, पशु से हटकर आचरण का प्रदर्शन मनुष्यत्व है। शास्त्रों में भी मनुष्य और मानवेतर प्राणियों को विभाजित करने वाला तत्व धर्म माना गया है। यहाँ धर्म का आशय उस कर्तव्य से है जो सार्थक जीवन जीने के लिए अति अनिवार्य है। धर्म आदर्श कर्तव्य का प्रतीक है। धर्म के सभी आचार मौलिक लक्षण मानवता को परिभाषित करते हैं। इसलिए आचार को धर्म का मूल उत्पत्ति स्थान माना गया है। अतः स्वधर्म का पालन मानवता का लक्षण एवं उसका परिचायक है। आओ अब इसी मानव धर्म व इससे जुड़े अन्य पहलुओं को प्रश्न उत्तर के माध्यम से समझते हैं। ध्यान दो। अब इधर देखो सर। मानव धर्म क्या है? मनुष्य का मनुष्य के प्रति क्या कर्तव्य है,
यह समझाने वाला धर्म मानव धर्म कहलाता है। मानव धर्म को अपनाने वाला मानव केवल मानवता यानी मनुष्यत्व को ही अपना परम लक्ष्य व अपने जीवन का केंद्र मानता है तथा उसी अनुरूप ही अपना सर्वांगीण विकास करता है। इस प्रकार अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि व्रत निभाते हुए वह सदा आंतरिक दुखों से बचा रह यश कीर्ति का पात्र बनता है। व्यापक शब्दों में मनुष्यत्व शब्द से क्या अभिप्राय है? व्यापक शब्दों में मनुष्यत्व शब्द से अभिप्राय सब लोगों में नित्य विद्यमान मानव प्रतिष्ठा यानी यश कीर्ति के दिव्य केंद्र अर्थात आत्मा को जागृत कर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उस गौरव को अभिव्यक्त करने से है। याद रखो कि मन में विद्यमान ईश्वरीय स्फुल्लिंग से प्रदीप मानवता की शक्ति भिन्न भिन्न प्रकार के आधुनिक मानवतावादों से बिल्कुल अलग व धर्म संगत होती है, जिसके प्रयोग द्वारा मन स्वाभाविक तथा सहज रूप से प्रेम, शांति व निर्भयता का एक केंद्र बन जाता है। तभी तो वह कभी भी विध्वंसात्मक नहीं होता, वह सर्वदा रचनात्मक व सर्वहितकारी बना रहता है। इस प्रकार सज्जनों, पूर्ण मानवीय विकास तथा उसकी पूर्णता पर ध्यान देने के लिए मनुष्यत्व के इस व्यापक अर्थ को आत्मसात कर अपने आचार, विचार व व्यवहार द्वारा प्रदर्शित करना अनिवार्य है। याद रखो, तभी हम सर्व एकात्मा का भाव रखते हुए समस्त प्राणियों में समरूप निहित आत्मा में परमात्मा का आदर सत्कार कर पाएंगे। मानव धर्म अपनाने वाले के विशिष्ट गुण क्या हैं? नंबर 1, वह मानवतावादी विचार प्रणाली से प्रेरित मनुष्य मानव के दुखों के प्रति सदैव रहकर उसको दुखों से छुटकारा दिलाने का प्रयत्न करता है। नंबर 2, वह मनोवैज्ञानिक अपने मन के भावों को जानने वाला होता है, तभी तो वह मनुष्यता का प्रतीक यानी हृदय में मनुष्य का भाव रखने वाले सद्गुणों जैसे चित्त की कोमलता, दयालुता, शीलता, क्षमा, सभ्यता, शिष्टता, व्यवहार ज्ञान, सुंदरता, प्रसन्न चित्तता व परोपकारिता आदि से संपन्न होता है। वह सर्वहित हेतु उनका कुशलता से सदुपयोग करने में सक्षम होता है। नंबर 3, वह मानव धर्म पर डटे रहने हेतु अपनी प्रारब्ध को प्रसन्नता से स्वीकारते हुए सदैव उसी में संतुष्ट बना रहता है। इसी तरह वह कदाचित जीवन की किसी भी ऊंच नीच यानी दुख सुख, मान अपमान, रोग शोक, गरीबी अमीरी आदि से प्रभावित होकर अपना संतुलन नहीं खोता, यानी धीरता से सच्चाई धर्म के रास्ते पर दृढ़ बना रहता है। नंबर 4, ईश्वर के हुक्म को श्रद्धा और विश्वास से मानने वाला वह मानव अपने मन, वचन, कर्म द्वारा जो भी विचारता, बोलता व क्रिया करता है वह फल के निमित्त नहीं अपितु मानवता के लिए आदर्श स्थापित करने हेतु होती है। इसलिए कुछ करने व बोलने से पूर्व वह उसके प्रभाव व अंतिम परिणाम को जानकर ही तदनुरूप क्रिया करता है व इस प्रकार उस परमेश्वर का हुक्म बजाता है। नंबर 5, उस आत्मविश्वासी का हर प्रयत्न किसी शुभ कार्य को, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों ना हो, पूरा करने के निमित्त होता है। तभी तो वह पुरुषार्थी, पराक्रमी व बहादुर कहलाता है। नंबर 6, वह सदा आनंदमय अवस्था में बने रहने हेतु अपने विवेक बल का समुचित प्रयोग करने में कुशल होता है। इसलिए केवल वही क्रिया करता है जिससे चहुओर निरंतर सुख, शांति और प्रसन्नता का वातावरण बना रहे। नंबर 7, उसके आचार विचार व व्यवहार सज्जन भाव अनुकूल होते हैं और वह आत्म रूप में सभी का सत्कार करने को यज्ञ का रूप मानता है। सारतः हम कह सकते हैं कि अपने जीवन के यथार्थ अमर है मेरी आत्मा, आत्मा में है परमात्मा का बोध होने के कारण वह मार्ग में आने वाली असंख्य बाधाओं व यातनाओं से विचलित नहीं होता। वह इस हेतु किसी भी प्रकार की सुख सुविधा व संबंध त्यागने
यानी अपने जीवन की आहुति देने से कदाचित नहीं घबराता। इस प्रकार हर विघ्न बाधा से उबर वह निष्कामता व निर्भयता से परोपकार करते हुए और अपने जीवन का परम कर्तव्य कुशलता से संपादित करते हुए जगत से निर्लेप बना रहता है। क्या कारण है कि मानव धर्म को अपनाने वाला जगत जंजाल में नहीं फंसता? जान लो कि जिसे मानव धर्म का बोध होता है वह ईश्वर, जीव और जगत के यथार्थ को भली भांति जानता है। तभी तो वह इस ब्रह्मांड में सर्वव्याप्त ब्रह्म सत्ता के रूप में ईश्वरीय शक्ति प्रकृति की प्रत्येक रचना को अखंड मानता है। इस तरह उसका एक भाव यानी एकता व एक रसता में बने रहना स्वाभाविक यानी कुदरती होता है। ऐसा करते समय किसी बात की चिंता, कामना व आकांक्षा उसे नहीं सताती, न ही जन्म मरण, रोग शोक, खुशी गमी, मान अपमान, अमीरी गरीबी उसे खलता है। हम कह सकते हैं कि वह सदैव परमेश्वर की सर्वव्यापकता को ध्यान में रखता है। अतः जगत जंजाल के भिन्न भिन्न रूपों व कारणों में नहीं फंसता और सब में आत्म रूप में यथार्थ को स्वीकारते हुए सबके साथ विचरते हुए भी स्वतंत्र व शांतमय बना रहता है। इस तरह हर परिस्थिति में उसका दिल दिमाग एक रस विश्राम में सदा रहता है। मानव धर्म अपनाने वाले कभी भी किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, ऐसा कैसे संभव हो पाता है? मानव धर्म अपनाने वाले कभी भी किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करते क्योंकि वे जानते हैं कि मानव धर्म विपरीत आचरण अपनाने से ईर्ष्या और अहंकार को बढ़ावा मिलता है। फलतः हृदय में प्रतिद्वंद्विता के कारण द्वेष, वैर विरोध आदि अवगुण पनपने लगते हैं और दूसरों की समृद्धि देखकर उनसे आगे बढ़ने की इच्छा यानी कामना सताने लगती है, जिससे व्यक्ति विशेष का दिन रात का चैन छिन जाता है और रोने झुकने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। इस कठिन परिस्थिति से बचने हेतु ही ऐसा मानव अपनी चित्तवृत्तियों को निर्मल व सकारात्मक रख कभी किसी का अशुभ नहीं करता और न ही किसी के प्रति मन में दुर्भाव रखता है। यहाँ तक कि मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाली मन की खुशियों को वह दुख का पूर्ण स्वरूप जान उनका भी सहर्ष त्याग कर शांतमय बना रहता है। मानव धर्म अपनाने वाले कैसे हर परिस्थिति में विचारशील व न्यायप्रिय बने रह पाते हैं? चूंकि ऐसा मानव यह जानता है कि वह बौद्धिक बल से संपन्न कुदरत की सर्वश्रेष्ठ कृति है, अतः अपनी इसी श्रेष्ठता व आत्मिक यथार्थ का बोध रखते हुए वह इस संसार में अन्य प्राणियों के अनुरूप नहीं विचरता। यही कुशलता उसे सभी विकारों से बचाए रखने में सहायक होती है और वह निर्विकारी मन में संकल्प विकल्प का अभाव होने के कारण विचारशील व न्यायप्रिय बना रहता है। मानव धर्म अनुसार पुनः पूर्ण मानव बनने के लिए हमें क्या करना होगा? पुनः पूर्ण मानव बनने के लिए हमें अपने हृदय में आध्यात्म विद्या के रूप में निहित संपूर्ण ब्रह्मांड का तत्व ज्ञान, जो सही अर्थों में मानवता का आधार है, उसे अर्जित कर अपनी आध्यात्मिक शक्ति का बोध करना होगा और उसी शक्ति के प्रभाव व पराक्रम द्वारा ही अपना हर कार्य नित्य शाश्वत भाव से ही करना व कराना होगा। इस संदर्भ में हमें याद रखना होगा कि जहाँ अन्य शक्तियों का प्रभाव परिस्थितियों के अनुसार घट बढ़ सकता है, वहीं इस शक्ति का धारक अपनी आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास रख आदि से अंत तक यानी जन्म से मरण तक समरूप से पराक्रमी बना रहता है। तात्पर्य यह है कि वह प्रत्येक कार्य करने में सामर्थ्यवान हो जाता है और अपना कार्य सिद्ध करने हेतु मौत से भी नहीं घबराता। तभी तो वह सभी मानवता विध्वंसक माया रूपी शक्तियों पर सदा विजयी रहता है।
अतः पुनः मानव बनने हेतु हमारे लिए आवश्यक है कि इस आध्यात्मिक विद्या द्वारा हम अपने मन के दर्पण में आत्म साक्षात्कार कर मानव धर्म के बोध द्वारा अपनी बुद्धि को इस तरह से प्रदीप्त कर लें कि सर्वव्यापक भगवान का सत्य हमारे लिए कभी भी सवाल न बने और हमें अपना आचार व्यवहार सज्जन भाव अनुरूप साधे रखने में किसी प्रकार की भी कोई कठिनाई न हो। तभी हम इस सत्य के युक्तिपूर्ण व्यवहारिक व क्रियाशील वाहक बन पाएंगे। हम मानव धर्म अपना पाएं, यह कैसे संभव हो पाएगा? हम ऐसा कर पाएं इस हेतु हमें इस परिवर्तनशील सत्ता के पीछे विद्यमान अपरिवर्तनीय चिरंतन सत्ता की धारणा को अपना यथार्थ मानना होगा और उस महान सत्य के आलोक में विकसित मानवता धर्म को समभाव से स्वीकारने हेतु उसके प्रति अपने आप को मन वचन कर्म से समर्पित करना होगा और सर्व कल्याण हेतु अपनी मनोवृत्ति दृष्टिकोण और स्वभाव उसी अनुसार ढालना होगा। इसके अतिरिक्त हमें तत्वज्ञों द्वारा समय समय पर निश्चित किसी अन्य प्रकार की विचारधारा या कार्य प्रणाली अनुरूप अपना मानसिक विकास करने के प्रति सावधान रहते हुए मानवतावाद को आध्यात्मिकता की ओर मोड़कर उसे जाति व संप्रदाय की सीमाओं से बाहर निकालना होगा, वरना हम दिव्य दृष्टि पदार्थों व बातों को देखने और समझने की शक्ति खो बैठेंगे। इस तरह उत्तम और सुशील बनने के स्थान पर हमारी चेतना इंद्रियों तथा अहम के स्तर पर ही कार्य करती रहेगी और हम बुरे इंसान बन अपने आचार व व्यवहार द्वारा केवल अशांति व तनाव ही फैलाते रहेंगे। इस संदर्भ में हमें यह भी अच्छी तरह से याद रखना होगा कि हमारा जीवन व्यक्तिगत व इंद्रिय सुखों के लिए नहीं है, यानी केवल इंद्रिय तृप्ति को जीवन का लक्ष्य बनाकर जीवन बिताना मनुष्यत्व की निशानी नहीं है। अतः हमें अपने अंतःकरण में दिव्यता की अनुभूति एवं अभिव्यक्ति द्वारा सबके साथ प्रेम रखते हुए गंभीर चुनौतियों का सामना भी आत्मविश्वास के साथ करना होगा। इस हेतु हमें त्याग करना सीखना होगा। इससे समस्त प्राणियों को अपने समान समझते हुए मनुष्यत्व की उच्चतम भावभूमि विकसित होगी तथा परोपकार की भावना का उदय होगा। सज्जनों, चाहे यह अपने पुनर्निर्माण का कार्य कठिन लगे, पर हमें यह जानना समझना होगा कि दृढ़ इच्छा के सामने यह कुछ भी नहीं। इस प्रकार सज्जनों, आत्मविश्वासी बन हमें निज मानव धर्म को जानने व उसे अपने आचार व्यवहार द्वारा अभिव्यक्त करने के लिए आत्मिक ज्ञान प्राप्त कर संतोष प्राप्त करना होगा। याद रखो, आत्मविश्वास द्वारा मानव अपने आप को सर्वसमर्थ यानी सब कुछ करने के योग्य पाता है। इस प्रकार उसे आत्मभाव की प्राप्ति होती है और फिर मानव फल की इच्छा से रहित होकर अर्थात निष्कामता से हर कर्म धर्म संगत व सत्यता से करता है। तभी तो आजीवन परहित करते हुए वह अपने अंतः स्थित ईश्वर को प्रकट कर लेता है। सो अब तक हमने जाना, जो भी बात चल रही है वो सत्य और धर्म पर बने रहे निष्काम कर्म करने के बारे में है। सो इसीलिए हमारे लिए सत्य व धर्म के हर पहलू से परिचित होना आवश्यक समझा गया और वैसे ही सब सज्जनों को बताया जा रहा है, ताकि हम किसी कारण भी उलझकर अवलड़े रास्ते पर या कुरस्ते पर ना चढ़ जाएं। सो सज्जनों, जितना भी हमने अब तक जाना, इससे स्पष्ट होता है कि हमारे अंदर पूर्ण शक्ति निहित है।
इससे स्पष्ट होता है कि हमारे अंदर पूर्ण शक्ति निहित है, परंतु आवश्यकता है उस शक्ति को पहचानने की। और इस प्रकार सर्वशक्ति संपन्न प्रकृति को जागृत कर अंदर स्थित दिव्यता को अभिव्यक्त करने की। अब ये काम संतोष और धैर्य से बखूबी हो सकता है। यही तो है स्वयं की पहचान द्वारा अपने मन वचन कर्म पर अधिकार रख बिना किसी सहायता के उनसे स्वधर्म अनुरूप काम लेने में समर्थ होना। अतः सज्जनों, हम सभी मानवों को मानव धर्म के प्रति जागृत होने की आवश्यकता है, ताकि हम बार बार अपने अपने अमानवीय व गौरवहीन कर्मों के अनुसार जन्म मरण के चक्कर में फंस मृत्यु लोक को यानी भूलोक में ही ना अटके रहें। इस हेतु जो इस संसार में हो रहा है, इस हेतु जो इस संसार में हो रहा है उसे परमात्मा का खेल समझें, उसमें उलझें या किसी को उलझाएं नहीं, अपितु हर हालात में अपने दिल दिमाग को आज़ाद रखें। तभी रोने झुकने से विमुक्त रह हम प्रसन्न रह सकेंगे। याद रखो, इस प्रकार शास्त्रों में वर्णित मानव धर्म अनुकूल चलने वाला मनुष्य ही इस भूलोक में अपने जीवन काल में सदा शांत व तृप्त बना रहे यश और कीर्ति की प्राप्ति कर सकता है, और जीव अपने असली घर परम धाम पहुँच विश्राम पा सकता है। इस संदर्भ में सज्जनों, ये भी जान लो कि दूसरे के दुख की निवृत्ति, इस संदर्भ में सज्जनों ये भी जान लो कि दूसरे के दुख की निवृत्ति अपने सुख की प्राप्ति से बड़ा धर्म है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे के दुख की निवृत्ति अपने सुख की प्राप्ति से बड़ा धर्म है। इसी के साथ दूसरे के सुख में सुख पाना भी अपने सुख की अपेक्षा बड़ा धर्म है। इस बड़े धर्म की पालना उत्कृष्ट संस्कृति की परिचायक है। इस बड़े धर्म की पालना उत्कृष्ट संस्कृति की परिचायक है। अन्य शब्दों में व्यापक मानवीय कल्याण के लिए स्वार्थ और संकीर्णता के त्याग से प्रेरित कल्याण धर्मी उदात्त चेतना के बोधात्मक और क्रियात्मक स्थिति को ही मानवता या मनुष्यता कहते हैं। इस अर्थ से मानवता मनुष्य का वैशिष्ट्य है। तभी तो कहा गया है कि केवल शारीरिक रचना से ही सही अर्थों में कोई मानव नहीं होता। मानव होने के लिए मानवता का वर्ण आवश्यक है। मानव होने के लिए मानवता का आवरण आवश्यक है। ध्यान से सुनो, मानव होने के लिए मानवता का वर्ण आवश्यक है। इस प्रकार मानवता मानवीय सद्गुणों का वह समूह है। फिर ध्यान से सुनो, इस प्रकार मानवता मानवीय सद्गुणों का वह समूह है जिससे मनुष्य अपनी मनुष्यता को प्रमाणित करता है। मानवता मनुष्य के शील एवं सदाचार का परिणाम है। व्यवहारिक जीवन में नित्य प्रति मानवता का अभ्यास और आचरण मनुष्य को क्या बनाता है? मानव बनाता है। जीवन की विपरीत परिस्थितियों और घटनाओं संवेदनशील व्यक्ति की मानवता को तराशती हैं, घबराना नहीं चाहिए, और विकसित करते हैं। जीवन की विपरीत परिस्थितियां और घटनाएं संवेदनशील व्यक्ति की मानवता को तराशती हैं और विकसित करती हैं। मानवीय गुणों के पुष्ट हो जाने पर चारित्रिक दृढ़ता आती है।
उसमें मानवता के तत्व इतने प्रबल हो जाते हैं कि किसी भी प्रकार का प्रलोभन, भय अथवा संकोच उसे विचलित नहीं कर पाते। सज्जनों, मानव धर्म अनुरूप विचरने के लिए धर्म नीति की पालना भी अति आवश्यक है। आओ अब धर्म नीति के विषय में समझते हैं। ध्यान से सुनना। धर्म नीति से क्या तात्पर्य है? धर्म नीति एक यौगिक पद है जिसका अर्थ है धर्म का निर्देशन, दिग्दर्शन, आचरण या व्यवहार। यहाँ नीति शब्द अपने पूर्व में जुड़े धर्म शब्द की संपूर्णता का द्योतक है। इस प्रकार धर्म नीति का मुख्य अर्थ है मानव मात्र द्वारा धारण किया जाने वाला सामान्य आचार। इस शब्द का अर्थ निम्न वर्णित विभिन्न अर्थों के रूप में प्रयुक्त होता है। पहला, मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला शास्त्र सम्मत कर्तव्य धर्म नीति है। जैसे कि राम के लिए कर्तव्य यानी धर्म नीति थी कि अपने पिता की आज्ञा का पालन करना। दूसरा, परंपरागत जिस नीति या आचरण का अनुसरण किया जा रहा है वह धर्म नीति के अंतर्गत ही सम्मिलित होती है। जैसे शब्द को गुरु मानो, यह इस द्वारे की नीति है। तीसरा, धर्म विषयक नैतिक गुण का ग्रहण भी धर्म नीति के अंतर्गत आता है। जैसे क्षत्रिय का धर्म है समाज की रक्षा करना। चौथा, नैतिक शास्त्र या धर्म शास्त्र के अनुसार करणीय आचार के लिए भी धर्म नीति का ग्रहण होता है। जैसे हमें हर परिस्थिति में सच ही बोलना चाहिए। पांचवा, धर्म नीति न्याय के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। जैसे राम के अनुसार छिपकर बाली वध न्याय अर्थात धर्म नीति ही था। छठा, पवित्रता भी धर्म नीति का ही पर्याय है। यथा योग्य शुद्ध व्यवहार, छल कपट आदि विचारों के नाश से अंतःकरण की पवित्रता धर्म नीति का ही अंग है। सातवां, सत्संगति धर्म नीति का ही पर्याय है। सत्संगति से सुमति होती है, सुमति से ही धर्म नीति बनती है। स्पष्ट है सज्जनों, जिसे आत्मोन्नति और निर्विकल्पक सुख के लिए धारण किया जाए अथवा जिसके द्वारा लोक को भी धारण किया जाए, व्यवस्था या मर्यादा में रखा जाए, उसे धर्म नीति कहते हैं। अन्य शब्दों में आत्मा की उन्नति करने वाला, मोक्ष या उत्तम व्यवहारिक सुख देने वाला सदाचरण कर्तव्य, श्रेष्ठ विधान, कानून व नियम धर्म नीति कहलाता है। धर्म नीति का अनिवार्य तत्व क्या है? धर्म नीति या धर्माचरण एक उत्कृष्ट, व्यापक एवं विचार सापेक्ष मानव मूल्य है। धर्म नीति का भाव सर्वप्रथम मन में ही जागृत होता है। धर्म की पालना मन में जितनी प्रबल होगी, आचरण भी उतना ही प्रबल होगा। मानव मन विकल्पात्मक होता है। मन का बुद्धि से संयोग है। मन के ऊपर बुद्धि का नियंत्रण ही सामर्थ्य है। मन विकल्पात्मक ना हो, इसकी पुष्टि के लिए ही सामर्थ्य कहा गया है। अन्यथा भाव और इच्छा के होते हुए भी सामर्थ्य के अभाव में धर्म नीति का पालन नहीं हो सकता। तीसरा आवश्यक तत्व है आलंबन, अर्थात पात्र, विशेष, कर्म, समाज, देश आदि जिसको लक्ष्य कर धर्म नीति का आश्रय लिया जा रहा है। चौथा तत्व है धर्म नीति का साधन। इसके अंतर्गत धर्म के लक्षणों या साधनों में किसी एक या अनेक का ग्रहण हो सकता है। धर्म नीति का विधि एवं निषेध परक प्रयोग स्पष्ट कीजिए। धर्म नीति एक ऐसा मानव मूल्य है जिसका निषेध रूप अधर्म नीति के रूप में ही हो सकता है। याद रखो, धर्म नीति का उल्लंघन करने के कारण ही आज मानव दानव बनता जा रहा है। अतः धर्म नीति में प्रतिपादित आचार संहिता का विवेक सम्मत पालन करने में ही कल्याण है। धर्म नीति को विकसित करने का साधन क्या है? सत्संगति ही
ऐसा साधन है जो मानव को शास्त्र ज्ञान एवं जीवन के मार्ग को प्रशस्त कर धर्माचरण में नियोजित कर सकता है। जैसा कि कहा भी गया है कि जिस तरह नदी के प्रवाह को एक ओर से दूसरी ओर से घुमा दिया जा सकता है, उसी प्रकार सत्संगति मनुष्य के उद्देश्य को परिवर्तित कर उसके जीवन प्रवाह को बदल सार्थक दिशा प्रदान कर सकती है। धर्म नीति की कसौटी क्या है? धर्म के विधायक तत्वों के उपस्थित होने पर विपरीत अवस्था में भी मनुष्य धर्म नीति से डिगे नहीं, यही धर्म नीति की कसौटी है। धर्म नीति का महत्व भी स्पष्ट कीजिए। मानव प्रकृति स्वभावतः निर्बल होती है। मनुष्य को यदि धर्म नीति का अवलंब न प्राप्त हो तो वह सांसारिक प्रलोभनों में पड़ अधर्माचरण में प्रवृत्त हो जाता है। धर्म नीति ही मनुष्यों को मर्यादा में रखती है, उनको उच्छृंखल नहीं होने देती। धर्म नीति ही समाज में संघर्ष मिटाकर शांति की स्थापना करती है। धर्म नीति ही मनुष्य में मनुष्यता लाती है। धर्म नीति का पालन करने से ही मनुष्य ऊंचा उठता है। यदि मनुष्य धर्म नीति का त्याग कर दे तो वह पशुओं से भी नीचा हो जाएगा। धर्म नीति का आचरण करने वाले पांडवों का संसार में अक्षुण यश एवं अधर्म आचरण में प्रवृत्त कौरवों का समूल विनाश धर्म नीति के महत्व को दर्शाता है। कामना से, धन से, लोभ से अथवा प्राण बचाने के लिए भी अपने धर्म का त्याग न करें, क्योंकि धर्म नित्य है और सुख दुख अनित्य है। सो इसमें सूक्ष्मता बहुत धर्म नीति का महत्व बताते हुए एक महत्वपूर्ण संदेश हमें मिला कि कामना से, धन से, लोभ से अथवा प्राण बचाने के लिए भी अपने धर्म का त्याग ना करें, क्योंकि धर्म नित्य है और सुख दुख अनित्य है। इस प्रकार सज्जनों हम कह सकते हैं कि धर्म नीति का पालन ही मानव के उत्कर्ष का आधार है। तभी नीतियों का वर्ताव पर चलना सिखाते हैं ना जो भी युग पुरुष आते हैं। वेद, स्मृति एवं सदाचार के अतिरिक्त चौथा धर्म का आधार सज्जनों का अंतःकरण बताया है। अंतःकरण की प्रामाणिकता धर्म नीति के पालने से ही आती है। धर्म नीति के आचरण से संकीर्ण, व्यष्टि भाव, समष्टि भाव या व्यापकता में परिणत होता है। व्यापकता के मूल में एक प्रकार का सक्रिय वैराग्य भाव होता है। व्यापकता के मूल में एक प्रकार का सक्रिय वैराग्य भाव होता है। वैराग्य का आत्यंतिक फल है योग, परमात्म तत्व से संयोग, और इसका परम फल है पारमार्थिक ज्ञान। तो मौज हो गई। इस प्रकार धर्म के आश्रय से क्रमशः साधक का अंतःकरण उदात्त से उदात्तर होता हुआ श्रेय लाभ करता है। धर्म नीति के उपरांत आओ सज्जनों अब धर्म सम्मान के विषय में भी जानते हैं। अब इधर ध्यान दो। धर्म सम्मान से क्या तात्पर्य है? धर्म सम्मान का अर्थ है धर्म का सम्मान, धर्म निष्ठा, धर्म में आस्था का होना, धर्म पालन, धर्म परायणता, धार्मिकता, धर्मपरता। धर्म सम्मान आत्मसम्मान का विकसित रूप है। यह ना तो धर्म भीरुता है और ना ही धर्मांधता। धर्म को अच्छी तरह से समझे बिना उसका सम्मान कर पाना संभव नहीं। धर्म सम्मान बचपन से ही सिखाया जाता है। बड़ों को दंडवत करना,
हाथ जोड़कर नमस्कार करना सारे शिष्टाचार धर्म सम्मान के अंग हैं। धर्म सम्मान धर्म पालन है। धर्म सम्मान में आस्तिकता नास्तिकता आड़े नहीं आती। यह कोरा प्रदर्शन भी नहीं है। कृत्रिमता कट्टरता सांप्रदायिकता से धर्म सम्मान को मंडित नहीं किया जा सकता। धर्म सम्मान का अनिवार्य तत्व क्या है? कर्मनिष्ठा अर्थात कर्तव्य का निष्कामता से पालन करना, संसार की हर वस्तु का आदर एवं आध्यात्म में रुचि धर्म सम्मान के लिए ये अनिवार्य तत्व हैं। धर्म ग्रंथों का अध्ययन, ईश्वरीय नियमों का पालन ही धर्म सम्मान है। धर्म सम्मान आचरण की सभ्यता है। धर्म सम्मान का विधि एवं निषेध परक प्रयोग स्पष्ट कीजिए। कण कण में एवं प्रत्येक जीव में ईश्वर की उपस्थिति, संपूर्ण जगत में उसी ईश्वर की परम सत्ता के दर्शन, सभी को अपने ही समान देखना, कर्मण्यता में विश्वास, अकर्मण्यता का तिरस्कार, ये विधिपरक धर्म सम्मान के सूचक हैं। धर्म की आड़ में छल कपट को प्रश्रय देना, कुकृत्य करना, धर्म भीरुता दिखाना, ये धर्म सम्मान के निषेधात्मक पक्ष हैं। धर्म सम्मान के लिए आत्मज्ञान आवश्यक है। इसके विपरीत दिखावा हितकर नहीं है। धर्म सम्मान के विभिन्न भेद क्या हैं? जान लो कि पूजा स्थलों में जाकर हाथ जोड़ना, सिर झुकाना, स्तुति करना, कीर्तन करना, भक्ति प्रदर्शित करना सांसारिक दृष्टि में धर्म सम्मान है, परंतु हकीकत में स्वधर्म पालन धर्म सम्मान के लिए आवश्यक है। स्वधर्म पालन से तात्पर्य निष्कामता से प्रत्येक कर्म करते हुए उसके प्रति कर्तव्यनिष्ठ बने रहने से है। याद रखो, वही व्यक्ति ही जीवित कहलाता है जो धर्म धारण करता है, यानी धर्म का सम्मान करता है। परोपकार को भी धर्म सम्मान का ही प्रतीक माना जाता है। धर्म सम्मान को विकसित करने का साधन क्या है? मनुष्य ईश्वर की ओर तब अग्रसर होता है जब स्थूल भौतिक जीवन से परे जाकर चारित्रिक और नैतिक सिद्धांतों को विकसित करता है। यही सिद्धांत विकसित होकर धार्मिक चेतना में परिणत हो जाते हैं, तब ईश्वर का ज्ञान होता है। ये सारी अवस्थाएं धर्म कहलाती हैं और यह धर्म विभिन्न प्रकार की संपन्नता देने वाला होता है। याद रखो, धर्म सम्मान ना तो अर्थ, ना इंद्रिय तृप्ति, ना ही मोक्ष प्राप्ति है। धर्म का सम्मान जीवित रहने के लिए आवश्यक है। धर्म सम्मान की कसौटी क्या है? सभी के प्रति समभाव होना धर्म सम्मान की असली कसौटी है। याद रखो, धर्म कर्म है। कर्म की आराधना, कर्म निष्ठा ही धर्म सम्मान की परीक्षा है। अब इस बातचीत से समझ है कि संभाव नजरों में कर समदृष्टि का चलन अपनाना, उसका महत्व क्या है एक इंसान के लिए, सुख शांति का जीवन जीने के लिए। ये जो अपना मानव धर्म निज धर्म है, उसकी इज्जत करने की बात है, उसको इज्जत देने की बात है, और जो उसको इज्जत देता है वही यश कीर्ति प्राप्त करने के योग्य होता है। इसीलिए कहा गया है सभी के प्रति समभाव होना धर्म सम्मान की असली कसौटी है। याद रखो, धर्म कर्म है। कर्म की आराधना, कर्म निष्ठा ही धर्म सम्मान की परीक्षा है। अंततः सजनों, हम कह सकते हैं कि जो करनीय है, जो समरणीय है, जो माननीय है, उसे करना, स्मरण करना तथा उसका मनन करना ही धर्म सम्मान है। ये वही बात आ गई ना उसमें, शुद्ध विचारधारा वाली। धर्म का सम्मान करना
या धर्म का पालन करने से मनुष्य जीवन सफल होता है। धर्म का सम्मान करने या धर्म का पालन करने से मनुष्य जीवन सफल होता है। धर्म सम्मान ही धर्म पालन है, और धर्म पालन से ही व्यक्ति सभ्य बनता है, पशुता से ऊपर उठकर मनुष्यत्व को प्राप्त करता है, ईश्वर की सत्ता को स्वीकारता है, उसका चरित्र उदात्त बनता है, वह आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होता है। धर्म पालन के संदर्भ में सज्जनों ये भी जान लो कि अनुकूल आचरण द्वारा किसी निश्चय वचन आदि का निर्वाह करना धर्म पालन कहलाता है। धर्म पालन के अंतर्गत उन सभी कर्तव्यों, व्यवहारों, नियमों और आचारों का पालन स्वतः होता है जो व्यक्ति एवं समाज की व्यवस्था के लिए आवश्यक माने जाते हैं। क्योंकि सज्जनों धर्म का मूल तत्व है धारण करना। अतः जिन नियमों, कर्तव्यों और आचरणों से व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र तथा संपूर्ण विश्व में व्यवस्था रहती है, सबका कल्याण होता है, वे सचमुच धारणीय यानी पालन करने योग्य हैं। यदि धर्म का पालन ना हो तो क्या होगा? यदि धर्म का पालन ना हो तो संसार में सब कुछ अव्यवस्थित व अनियंत्रित हो जाए, जो आज की परिस्थिति है। इस संदर्भ में जान लो कि सज्जनों प्रकृति और मनुष्य ने स्वभावतः सबकी स्थिति एवं विकास के लिए नियम बनाए हैं। प्रकृति ऋतु और सत्य का पालन करती है। ग्रह नक्षत्र यथाक्रम गति करते हैं। ऋतुओं का निर्माण होता है। सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि नियमतः होती है। इनके धर्मों में व्यतिक्रम होने पर समूचा ब्रह्मांड अव्यवस्थित, अनियंत्रित हो जाता है, तो तबाही आ जाती है ना। इसी तरह व्यक्ति यम, नियम आदि व्यक्ति धर्मों का पालन ना करे तो अस्वस्थ हो जाता है। वर्ण, जाति, समाज और राष्ट्र के हित में बनाए गए नियमों या कर्तव्यों का पालन न करने से सब और अव्यवस्था फैल जाती है। अतः धर्म पालन में धारण करने का भाव सर्वत्र विद्यमान रहता है। सो धर्म को धारने की बात है ना। याद रखो, धर्म पालन करते हुए जो व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है उसका अंतर्मन पवित्र और सशक्त होता जाता है। धर्म या कर्तव्य का बोध, धर्म या कर्तव्य का बोध सत्पुरुषों की संगति, गुरु के उपदेश और महापुरुषों के श्रेष्ठ आचरणों के सतत चिंतन से होता है। बोध हो जाने पर परिस्थिति का आंकलन करने और तदनुकूल आचरण करने में प्रवृत्ति होती है। कर्तव्य निश्चित हो जाने पर उसका पालन करने में धर्मशील व्यक्ति तनिक भी देर नहीं लगाते। याद रखो, धर्म पूर्वक सारे काम करने से ही धर्म की रक्षा होती है। यदि धर्म की रक्षा अर्थात पालन किया जाता है तो ही धर्म हमारी रक्षा करता है। आदान प्रदान हो गया ना, तो हम चरित्रवान बने रहते हैं। धर्म के महत्व को संपूर्णता जानने के लिए सज्जनों,
धर्म सापेक्षता को समझना भी अनिवार्य है। अतः आओ अब इसे समझते हैं। धर्म सापेक्षता का शाब्दिक अर्थ क्या है? धर्म सापेक्षता का शाब्दिक अर्थ है धर्म की अपेक्षा से युक्त। इसे धर्म सम्मत आचरण की संज्ञा भी दी जाती है। सद असद विवेक अनुसार निर्णय करके धर्म पालन में तत्पर रहना धर्म सापेक्षता है। ऐसा व्यक्ति धर्म के आधार पर धार्मिक जीवन जीता है। धर्म सापेक्षता के मूल तत्व क्या हैं? श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास धर्म सापेक्षता के मूल तत्व हैं। धर्म सापेक्षता का बीज श्रद्धा की उर्वरा भूमि से ही फूटता है। श्रद्धा के अभाव में व्यक्ति धर्म के महत्व को नहीं समझ पाता और तब वह उससे दूर ही रहता है। अतः श्रद्धा धर्म सापेक्षता का मुख्य तत्व है। श्रद्धा की प्रगाढ़ता निष्ठा और विश्वास में बदलती है। यहीं से आस्तिकता का उदय होता है तथा धर्म सापेक्षता पुष्ट आधार प्राप्त करती है। याद रखो, श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास की अनुपस्थिति में नास्तिकता का बोलबाला हो जाता है तथा तब धर्म सापेक्षता का निर्वाह कठिन हो जाता है। धर्म सापेक्षता में बड़ी बाधाएं क्या हैं? कुसंग और पाखंड धर्म सापेक्षता में बड़ी बाधाएं हैं। धर्म सापेक्षता मनुष्य और समाज की कुशलता का पथ निर्देशित करती है, किंतु कुसंग कुशलता में बाधा उत्पन्न करता है। कुसंग विवेक को भी कुंठित करता है। इस कारण मनुष्य को धर्म और अधर्म की पहचान नहीं हो पाती। वह अधर्म को भी धर्म समझने लगता है और वास्तविक धर्म सापेक्षता को क्षति पहुंचाता है। धार्मिक आतंकवाद फैलाने वाले कट्टरपंथी अधर्म को ही धर्म के आवरण में परोसते हैं और अनेक उनके कुसंग में फंसकर धर्म सापेक्षता के नाम पर धर्म की जड़ें काटते हैं। पाखंड और आडंबर भी धर्म सापेक्षता की बड़ी बाधाएं हैं। पाखंड और बाधाओं का संबंध धर्म की आत्मा यानी उद्देश्य से ना होकर उसकी देह से होता है। इन बाह्य आचारों में मनुष्य ऐसा उलझता है कि कोरा कर्मकांडी बनकर रह जाता है। उसका बोध समाप्त सा हो जाता है। वह मिट्टी, पत्थर, धातु आदि से बनी प्रतिमा में तो ईश्वरत्व का दर्शन करता है, किंतु हाड़ मांस के मनुष्य में ईश्वर को नहीं देखता। उसे मिट्टी, पत्थर आदि जड़ पदार्थों से भी गया बीता समझता है। अस्पृश्यता जैसी रूढ़ियां इसका प्रमाण हैं। धर्म सापेक्षता को विकसित करने के साधन क्या हैं? सत्संग और स्वाध्याय धर्म सापेक्षता को विकसित करते हैं। सत्संग से विवेक जागृत होता है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और विवेक के अभाव में धर्म और अधर्म का भेद समझ में नहीं आता। मानव मन के सत असत पक्ष का अंतर अत्यंत सूक्ष्म है और इसी रूप में धर्म अधर्म के मध्य में भी अत्यंत सूक्ष्म रेखा खिंची है। उसे समझने के लिए सत्संग और स्वाध्याय आवश्यक है। धर्म के सर्वस्व को सुनकर धारण करना चाहिए और जो कुछ व्यवहार अपने प्रतिकूल हो वह दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। कहने की आवश्यकता है कि धर्म के सर्वस्व को जानने समझने के लिए सत्संग और स्वाध्याय विशेष रूप से आवश्यक हैं। धर्म सापेक्षता की कसौटी क्या है? धर्म सापेक्षता की कसौटी आमरण धर्म पालन है। जो व्यक्ति बाधाएं उत्पन्न होने पर अथवा किसी प्रलोभन में फंसकर धर्म पालन के पथ से भटक जाता है, उसकी धर्म सापेक्षता अप्रमाणित और अपूर्ण होती है। अपनी धर्म सापेक्षता का निर्वाह करते हुए प्राण दे देना श्रेयस्कर है। धर्म सापेक्षता का महत्व स्पष्ट कीजिए। भारतीय संस्कृति की पुरुषार्थ चतुष्टय की अवधारणा में धर्म प्रथम पुरुषार्थ है। वह अन्य पुरुषार्थों
अर्थ, काम और मोक्ष की रीढ़ है। याद रखो, वैयक्तिक जीवन में विवेक के आधार पर अपने धर्मानुसार कार्य करने पर मानव ऊपर उठता जाता है। इस प्रकार यह मानव व्यक्तित्व के उद्धार का महत्वपूर्ण साधन है। अतः धर्म सापेक्षता का महत्व स्वतः सिद्ध है। धर्मनिरपेक्षता अधर्म को जन्म देती है और अधर्म अधोगति का कारण बनता है। अर्थात अधर्म से मनुष्य की अधोगति होती है और धर्म से ऊर्ध्व गति। जीवन में ऊर्ध्व गति चाहने वालों को धर्म का आचरण करना चाहिए। सो धर्म का विषय में जानने के बाद जो नतीजा निकला वह है कि धर्म का आचरण करना आवश्यक है, और धर्म का आचरण करने के काबिल बनने के लिए धर्म को हर पहलू से समझाना आवश्यक माना गया। इसीलिए विस्तृत रूप से उसको समझाने की कोशिश की गई। तो इसलिए हमारे लिए बनता है कि सत्य धर्म के सबक को अच्छी तरह से पढ़ें, समझें और अपने आचरण में उतार कर एक अच्छे व नेक इंसान की तरह जीवन जीते हुए इस जगत पर विजय प्राप्त कर अपने सच्चे घर को प्रस्थान करें। अब धर्म के विषय में हुई समस्त बातचीत के पश्चात सज्जनों, संक्षेपतः ये जान लो कि धर्म सार्थक जीवन की विधि है, सार्थक जीवन जीने की विधि है। तो धर्म के विपरीत तो निरर्थक जीवन है, कोई अर्थ ही नहीं है उसका। पुरुषार्थ इसका जो पुरुषार्थ साधन है, और मनुष्य का शरीर इस धर्म का साधन है। ये शरीर उपेक्षणीय है नहीं है, ये शरीर उपेक्षणीय नहीं है। शरीर के भीतर ही धर्म का वास्तविक प्रयोजन सत्ता है। शरीर के भीतर ही धर्म का वास्तविक प्रयोजन सत्ता है, क्योंकि ये शरीर ब्रह्मांड का एक प्रतिरूप है। ये ध्यान से याद रखना, क्योंकि ये शरीर ब्रह्मांड का एक प्रतिरूप है, इसलिए शरीर को साधने का प्रत्येक दिन व्यापार ही धर्म है। जब ये मानकर शरीर व्यापार होता है कि संपूर्ण जीवन इस शरीर के जीवन में सूक्ष्म रूप में वर्तमान है, तो संपूर्ण दृष्टि के भीतर क्या हो जाता है? समरसता या संगति स्थापित करना ही शरीर का धर्म हो जाता है। तो समावस्था हो जाती है और एकता पनपती है। यही संस्कृति है। समभाव और एकता पे बने रहो, यही संस्कृति है। सब में अपने को देखो और अपने में सबको देखो। संस्कृति क्या है? सब में अपने को देखो और अपने में सबको देखो। सबको देखोगे तो किसी के प्रति उपेक्षा नहीं रखोगे। क्षुद्र से क्षुद्र प्राणी भी उपेक्षा का पात्र नहीं है। सब में अपने को देखोगे तो सबके लिए प्रिय कार्य करोगे। सबका प्रिय देखोगे, अपना अलग से कोई प्रिय होगा तो उसकी कसौटी यही होगी कि सबको वो प्रिय है कि नहीं है। ये तो समझने की बात है ना।
सबको देखोगे तो किसी के प्रति उपेक्षा नहीं रखोगे। क्षुद्र से क्षुद्र प्राणी भी उपेक्षा का पात्र नहीं है। सब में अपने को देखोगे तो सबके लिए प्रिय कार्य करोगे। सबका प्रिय देखोगे, अपना अलग से कोई प्रिय होगा तो उसकी कसौटी यही होगी कि सबको वह प्रिय है कि नहीं है, उसे से ही मित्रता बनेगी ना। जो निरंतर देखेगा वह अपने आप स्वतंत्र विवेक से देखने वाला बन जाएगा, पहचान हो जाएगी ना। वह अपने आप मनुष्य के चरम मूल्य स्वाधीनता का आधारक हो जाएगा। वह सत्य का अन्वेषक भी होगा, पहले के प्रकाशित सत्य का भी परीक्षक होगा। वह आत्मदीप होगा, अपने लिए स्वयं प्रकाश होगा। सज्जनों, सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार अभी तक हमने संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म के विषय में सविस्तार जाना। सज्जनों, सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म, ये 4 सवाल हैं जो कि हमने धारण करके हल करने हैं। ये है सब सज्जनों की पढ़ाई जो कि महाचैत्र तक 2 साल के अंतराल में समाप्त करनी है और पास होना है। ये सवाल हल करने पर आप सम पर खड़े हो जाएंगे। फिर आप देखेंगे कि जेड़ा मन मंदिर प्रकाश वही असलियत ब्रह्म स्वरूप है, मेरा अपना आप। इस एक शब्द पर 5 साल गुणना है। इस पर परिपक्व होने पर आपकी दिव्य दृष्टि होगी और आप 3 कालों की पहचान कर सकेंगे। इसी के साथ सज्जनों, इस कुदरती ग्रंथ में ये भी कहा गया है कि युवावस्था की भक्ति अर्थात संभव समदृष्टि की युक्ति के अनुसार कुछ संकल्प कुसंगी को संगी बनाओ, संतोष, धैर्य और सच्चाई, धर्म के सवाल हल करके फतेह पाओ। सज्जनों सुनो, फिर सम का कोई सवाल नहीं। नौजवान युवावस्था आ जाती है, बस फिर तो उच्च बुद्धि, उच्च ख्याल, भक्ति प्रबल और शक्ति ताकतवर हो जाती है। सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार सज्जनों जानो कि यही एकमात्र युक्ति है बिन उख्याइयों, बिन खेचलों, बिन तकलीफों जन्म की बाजी को जीत लेने की। इस युक्ति को प्रवान करने से तीनों तापों का टेम्परेचर जो घटता बढ़ता रहता है वह समाप्त हो जाता है। जैसे बुखार घटता बढ़ता रहता है, इसी तरह हमारे स्वभावों का टेम्परेचर भी घटता बढ़ता रहता है। अगर हम संतोष पर काबू पाते हैं तो धैर्य छूट जाता है, धैर्य पर काबू पाते हैं तो सच्चाई, धर्म छूट जाता है। इस युक्ति पर चलने से सज्जनों तीनों तापों का रोग मिट जाएगा और हमारे सब सवाल हल हो जाएंगे। बस फिर क्या होगा? फिर संभव जो एक निगाह, एक दृष्टि देखनी होती है बिना यत्न के, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। ये है जन्म की बाजी को जीत लेना। सज्जनों आपने सुना है, अब मिसाल, सज्जनों आपने सुना है कि सज्जन अर्जुन ने सज्जन कृष्ण महाराज जी को बताया कि मैंने आज चतुर्भुज धार का चमत्कार देखा है। महाराज जी ने कहा कि अर्जुन ये प्रकाश तेरी असलियत अपना आप प्रकाश है। कई प्रकाश, यही प्रकाश कुल दुनिया है, इस पर खड़े हो जाओ। सज्जन अर्जुन ने वचन प्रवान किए, उस चमत्कार के साथ निगाह जोड़ ली और संसारी व परमार्थी दोनों राज्य प्राप्त कर लिए। सो हम भी इस युक्ति पर चलकर संसारी व परमार्थी दोनों राज्य प्राप्त
कर सकते हैं। सो सम की इसी महत्ता को देखते हुए सज्जनों, अगले सप्ताह से सम के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे।